जिनका शादी सक्सेस नहीं हो पाया है वो बेचारे सोच रहे हैं कि हम सरकार सक्सेसफुल कर लेंगे। ये लोगों की तो स्थिति अभी आज की डेट में ये है कि ठीक से इन लोगों का शादी नहीं हो पा रहा है, ये बिहार संभालेंगे। तो मैं चिराग पासवान और मुकेश साहनी जहां जहां से लड़ेंगे मैं उन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। कन्हैया कुमार बदबू है एक तरीके की, जो बिहार को और गमका देंगे जैसे दिल्ली को गमकाया था उन्होंने। सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देना, मुख्यमंत्री को गाली देना, ये कन्हैया जी की योग्यता है। कांग्रेस को गरियाते रहे सालों साल और अब जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। हमारे बिहार के पशुपालन मंत्री की शिक्षा तीसरी पास है। रामविलास जी केंद्रीय मंत्री थे, चांदी का चम्मच लेके चिराग पासवान जी उनके घर में पैदा हुए। उनका 12 जनपद में लालन पालन पोषण हुआ। छम्मक छल्लो गिलहरी पर नाचे, ठुमका लगाए मुंबई में और आके जमुई में पिता के नाम पर चुनाव जीत गए। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। बगल में राजन जी खड़े हैं, इनसे पहले भी बातचीत हुई थी और उस वीडियो को आपने काफ़ी सराहा था। आज भी इनसे बातचीत करेंगे, आज भी इसलिए क्योंकि नेताओं के बड़े बड़े दावे और वादे के बीच युवाओं की आवाज़ दब न जाए, ये सुनिश्चित करना भी हमारा काम है। और राजन जी से आज बात करेंगे इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से शुरू से हमने देखा कि जब बिहार केसरी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन जो या फिर उस समय में जो बिहार का विकास हुआ, उसे किस तरीके से पिछले 30 सालों में या फिर 40 सालों में इसको बर्बाद किया गया, क्या समझते हैं आप? सबसे पहली चीज तो मैं बड़ा सर कहना चाहता हूँ, बिहार को एकदम सही बात है बर्बाद कर दिया। और ये ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है कि ये बर्बाद करने वाले लोग कौन है। ये बात सही है कि आज जो ये 30-40 सालों में जो एक व्यवस्था जिसने बिहार को एकदम दीमक की तरह नोचा है, इसको बदलने की जरूरत है। आज युवा जो है वो इसके लिए प्रयास कर रहा है। इससे पहले कभी इतना बड़े लेवल पे प्रयास नहीं होता था। अब घरों से युवा निकल रहे हैं, पटना की सड़कों पे निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, बिहार की बूढ़ी विधानसभा में नया युवा चाहिए, नई सरकार चाहिए। आप समझिए इस चीज को कि आज बिहार के अंदर में जो लोग कहते हैं, तथाकथित जो लोग युवा हैं, अपने आप को युवा नेता मानते हैं, इन लोगों ने बिहार को और चौपट कर दिया। क्योंकि इन लोगों का क्या है, पक्ष और विपक्ष का रिश्ता इस समय जो है वो पति पत्नी वाला है। ये दोनों एक दूसरे के साथ है। ये दोनों चाहते हैं कि हम मलाई खाते रहें और जनता को बेवकूफ बनाते रहें। कोई बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बात करता है क्या? कोई बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बात नहीं कर रहा। कोई बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात कर रहा है? कोई बात कर रहा है कि बिहार में डेवलपमेंट कैसे हो? कोई बात कर रहा है कि बिहार में टाउन प्लानिंग कैसे हो? कोई बात कर रहा है कि बहनों को सुरक्षा कैसे मिले? इन लोगों का मुद्दा ही नहीं है सर ये। इन लोगों का मुद्दा है जातियों में लड़वाओ और बिहार में राज करो। बताइए बिहार में क्या होता है? बिहार में होता ये है, एक आदमी निकलता है, सन ऑफ मल्लाह का ढिंढोरा पीटता है और मुकेश साहनी जी क्या होते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहते कहते अपने मल्लाह समाज से किसी को टिकट नहीं देते अपनी पार्टी में और चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बन जाते हैं। उनकी शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा है? सब लोग जानते हैं, बोलते हैं अपने आप को। अरे तीसरी पास बोलिए ना साफ साफ कि हमारे बिहार के पशुपालन मंत्री की शिक्षा तीसरी पास है। उसके बाद देखिए जीतन राम मांझी जी, वो संघर्षों के नेता हैं। 1980 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, लेकिन उनके बेटे संतोष सुमन का क्या वो है बिहार में योगदान? एक नाकाम बेटे को बिहार में मंत्री बना दिया, ये उनकी योग्यता है क्या? फिर उसके बाद देखिए चिराग पासवान जी, रामविलास जी केंद्रीय मंत्री थे, चांदी का चम्मच लेके चिराग पासवान जी उनके घर में पैदा हुए। उनका 12 जनपद में लालन पालन पोषण हुआ। छम्मक छल्लो गिलहरी पर नाचे, ठुमका लगाए मुंबई में और आके जमुई में पिता के नाम पर चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद जमुई भूल गए। उसके बाद और जो अन्य जो अभी विपक्ष के नेता हैं, कन्हैया जी छूट गए। हाँ, आप ही की तरह वो भी जेएनयू से पढ़ के आए और अपने आप को बहुत प्रतिभावान मानते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम जेएनयू से पढ़ के आए हैं। प्रतिभावान नहीं है। उनकी प्रतिभा किस चीज पर आप प्रतिभावान कह रहे हैं? जेएनयू से जो भारत को गाली देता है उसको प्रतिभावान कहेंगे क्या? जिन्होंने जो अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं और हम हर घर से अफजल पैदा करेंगे, उनको आप प्रतिभावान कह रहे हैं? क्या कन्हैया जी की योग्यता है, मैं पूछना चाहता हूं।
सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देना, मुख्यमंत्री को गाली देना, ये कन्हैया जी की योग्यता है? कांग्रेस को गरियाते रहे सालों साल और अब जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए, ये उनकी योग्यता है क्या? मैं बोलना चाहता हूं साफ साफ, ये जनता जानती है। इन युवाओं से पूछिए, असली प्रतिभावान तो ये युवा हैं जो स्कूलों में पढ़े, कॉलेजों में पढ़े और एमए किया, बीटेक किया, एमबीए किया, पीजी किया, पीएचडी किया और उसके बाद ये सरकार इसको रोजगार नहीं दे पा रही। इन युवाओं में से नया बिहार निकलेगा। कन्हैया कुमार में से अब बिहार नहीं निकलेगा। कन्हैया कुमार बदबू है एक तरीके की, जो बिहार को और गमका देंगे, जैसे दिल्ली को गमकाया था उन्होंने। तो उनके ऊपर आप इतना वो मत कीजिए, उनको तो एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बिहार में आने के बाद अभी देखिए, जो लाल सलाम का नारा देने वाले लोग, जो क्रांतिकारी नारा देने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं? आज सत्ता की गोद में बैठ गए। उनको लग रहा है कि कांग्रेस उनको राज्यसभा भेज देगी। किस चीज पर? बिहार बदलाव चाहता है सर। बिहार इन लोगों से नहीं चलता, कन्हैया जी से, नीतीश जी से, चाहे वो तेजस्वी जी से। ये जो बिहार चलता है वो युवाओं से चलता है। ये बात सही है कि नीतीश जी का 5 साल का शासन बहुत अच्छा रहा, मैं उसकी तारीफ भी करता हूं, उसमें विकास हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे ये अनपढ़ गंवार मंत्री आते गए, मुकेश सहनी जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग गठबंधन में आते रहे, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को खोखला कर दिया। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, सर इन जितने भ्रष्टाचारी दागी नेता हैं अपनी पार्टी में से निकाल दीजिए। हम युवाओं पे भरोसा कीजिए ना, हम लोग आपका साथ देंगे। आप तो हमारे गार्जियन टाइप के हैं ना। आप भी बताइए पत्रकार जी, हम लोगों के घर में होता है कि जब बेटा बड़ा होता है, बेटा युवा अवस्था में आ जाता है, तो पड़ोसी भी कहने लगते हैं कि अब बड़े बुजुर्गों को घर में बिठाओ और तुम काम करो। तो हम क्या गलत कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं नीतीश जी हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो आराम करें और बिहार को हम संभालेंगे। बिहार में बदलाव हम लाएंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हम ठीक करेंगे, बिहार के अंदर ये भ्रष्ट व्यवस्था हम ठीक करेंगे। बिहार बदलाव चाहता है, बिहार विकास चाहता है, और ये विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोगों को आना होगा आगे, आप लोगों को आना होगा आगे। हम तो बड़ा साफ साफ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, जिन बेरोजगार युवाओं को, आपको अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको ये सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, चिंता मत कीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं आप लोगों को, आइए हमारे साथ, हम मिलकर 3 साल मेहनत करें। और ये सरकार जो आपको नौकरी नहीं दे पा रही, ये सरकार जिसने आपके नाम के आगे बेरोजगार शब्द जोड़ दिया है, हम इस गूंगी, बहरी और भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। 2025 में एक नई सरकार बनेगी जिसमें युवा मुख्यमंत्री बनेगा। आप कोई संगठन बना रहे हैं इस टाइप का, जैसे कि आपके साथ युवा लोग आए? संगठन नहीं, इंकलाब ला रहे हैं हम लोग। तो साफ साफ हम कौन लोग हैं सर? हमें चुनाव थोड़ी लड़ना है। मैं तो 22 साल का हूं। हाँ, 25 साल का जब होऊंगा, जब नेक्स्ट चुनाव जो होगा उसमें 25 साल का हो ही जाऊंगा। और मैंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि एक आदमी 2 सीट पर चुनाव लड़ सकता है ना। तो मैं, चिराग पासवान और मुकेश सहनी जहां जहां से लड़ेंगे, मैं उन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। इन जैसे लोगों को हटाना होगा सर, जो लोग जाति के ठेकेदार हैं। जब तक इनको नहीं हटाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिहार नया युवा चाहता है ना सर। हम लोग अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ये जो आपका वीडियो देखने वाले लोग हैं, ये जो नया युवा है, जो नया बंटी बबली है, जो नया लड़का लड़की है, ये विधानसभा में पहुंच गया, इस बूढ़ी विधानसभा में, तो क्या करेगा? इसको पता ही नहीं है जाति क्या होती है, इसको पता ही नहीं है कि कौन किस जाति धर्म का है। ये सबके विकास की बात करेगा, ये अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करेगा, ये स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे अच्छी हो वो बात करेगा, बाढ़ से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है उसकी बात करेगा, चमकी बुखार से कैसे निकाला जा सकता है इसकी बात करेगा, नया रोजगार कैसे पैदा हो इसकी बात करेगा। आज विधानसभा में हंसी ठिठोलियां होती है। ये व्यवस्था तो बदलनी पड़ेगी ना सर। हम आप कहते हैं कि युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि जब ज़्यादा युवा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मतभेद शुरू होता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं आरजेडी को। तेज प्रताप, तेजस्वी, दोनों में मतभेद है। जब मंच पे चढ़ते हैं तो अपने भाई के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं सर, अगर तेजस्वी जी होते, चाहे तेज प्रताप जी होते,
चाहे आपके ये अन्य जो तथाकथित नेता हैं, चिराग जी होते, मुकेश सहनी होते, संतोष सुमन होते, अगर ये युवा नेता ही बिहार में बदलाव लाते, बिहार में इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते, तो मेरे को आने की क्या जरूरत पड़ती? मैं तो 22 साल का हूं ना, मैं तो नेता भी नहीं बन सकता। अरे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग फेल हो गए हो। ये जितने नाम लिए आपने, ये फेलियर नाम है, इनका नाम मत लीजिए जनता के सामने, पाप लगेगा। क्योंकि इन लोगों का आप नाम लेंगे तो पाप लगेगा। ये अपने आप को युवा 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 कहते हैं, ये लोगों की तो स्थिति अभी आज की डेट में ये है कि ठीक से इन लोगों का शादी नहीं हो पा रहा है। ये बिहार संभालेंगे? बिहार संभालेगा अच्छा आदमी जो पढ़ा लिखा होगा। इन लोगों से एक दिन डिबेट कराइए मेरा, हम लोग साथ में बैठ जाते हैं, जितने लोग बैठते हैं, और बिहार देख लेगा। बिहार अपने आप ही परिणाम निकाल देगा कि बिहार में बदलाव कौन ला सकता है। अनपढ़ कुपढ़ नेताओं के सहारे आप बिहार में बदलाव सोचते हैं कि आ जाएगा। तेज प्रताप शादी तो किए हैं। कौन? तेज प्रताप। अरे सर, अब आप खुद ही देख लीजिए ना, अब मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जिनका शादी सक्सेस नहीं हो पाया है, वो बेचारे सोच रहे हैं कि हम सरकार सक्सेसफुल कर लेंगे। तो ये सब गलत बात है। मैं हालांकि किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो अच्छा इंसान है तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी भी अच्छे इंसान है, लेकिन हम लोगों का राजनीतिक मतभेद है, ठीक है, हम लोगों के विचारों में मतभेद है। वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है चिराग पासवान जी के साथ मैंने काम नहीं किया। चिराग पासवान जी के साथ 2018 में मैंने काम किया था, मैं प्रदेश अध्यक्ष था दिल्ली में। ये प्रिंस राज के साथ मैंने काम किया है, ये नीतीश जी से भी मैं मिला हुआ हूं। मैंने सबके साथ काम किया है। सारे अच्छे लोग हैं, सारे मेरे बड़े लोग हैं, बड़े भाई, बड़े गार्जियन की तरह हैं। लेकिन जब आप राजनीति में बात करेंगे तो आपको विचारों की बात करनी पड़ेगी। आप किसी को जाति के सहारे में आप उनका वोट नहीं ले सकते सर। आपको बताना पड़ेगा इस बार कि बिहार में आपका विकास मॉडल क्या है, तभी आप बिहार जीत सकते हैं। और हम बता रहे हैं, हम इन युवाओं को लेकर चलेंगे। जो सरकार इन लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही, हम उनको विधायक और सांसद बनाना चाहते हैं। जब बेरोजगारों को विधानसभा में भेजा जाएगा, जब ये शिक्षित बेरोजगार है ना, इन्होंने तो शिक्षा पाई है, तो ये अपने बेरोजगारी से निकलने का हल खुद ही निकाल देंगे। इनको दर्द पता है, इनको पता है कि घर में पढ़ने लिखने के बाद और जब घर में जाता है आदमी और नौकरी नहीं होता तो कितना शर्मिंदगी महसूस होती है। हम लोगों को भी होती है। तो अब बोले भी ना, सरकार कहती है बोलो मत, तो बोलिए ना कि ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। और जिस तरीके से एक मास्क लगाने का ऑर्डर आया था, उसी तरीके से मुंह पे काला कपड़ा बांधवाने का भी ऑर्डर दे दीजिए। नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक ये जवान है, जब तक मेरे सांसों में सांस है और बिहार मेरी माँ है, बिहार को गुलामी से बचाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक और मरने के आखिरी सांस तक बिहार जिंदाबाद, और बिहार के भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए किसी कोशिश में कमी नहीं छोड़ूंगा। आज आदरणीय नागमणि जी ने जो पार्टी बनाई है, शोषित समाज दल, जगदेव बाबू की क्रांति वाली पार्टी, आज लोगों का भरोसा आ रहा है हम लोगों पर। देखिए लाखों लाख की संख्या में लोग जुट रहे हैं और विश्वास मानिए, हम लोग पटना की सड़कों पे झंडा लेकर निकलेंगे। जगदेव बाबू वाली क्रांति आएगी और ये भ्रष्ट और गूंगी बहरी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। तो ये थे राजन जी, इनका परिचय हमने आपको पहले के वीडियो में भी करवा दिया, आपने देखा भी था, आपने सराहा भी था। ये वो युवा हैं जो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में बदलाव आए। ये वो युवा हैं जो चाहते हैं कि जो सरकार चल रही है वो सुनियोजित तरीके से बिहार को बर्बाद ना करे और बिहार के युवाओं को रोजगार दे, ताकि बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाया जा सके। आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम मोहन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।